नमस्कार आप सभी को। 31 जुलाई को जो आर्टिफिशियल का एग्ज़ाम होने वाला हुआ है उसका हम आपको आंसर की बताएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड को एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इसका राइट आंसर रहता है। यानी जितने भी है वो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट के अंदर हम एक जैसी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो पहले का आंसर जो रहेगा वो ए आंसर रहेगा। दूसरे का आंसर आता है MS वर्ड में हमें निम्न व्यक्तियों को एक पत्र भेजना हो। तो आपको पता है कि MS वर्ड के अंदर एक ही पत्र सभी को भेजना हो तो मेल मर्ज का आंसर यूज़ करेंगे। आप लोगों को पता है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, यानी मेल मर्ज का इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि रिस्टोर पॉइंट सेट करने के लिए अगर कंप्यूटर क्रैक्स हो जाए तो निम्न में से किस वापस रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। सी इसका राइट आंसर रहता है। विंडो को रजिस्ट्री रिस्टोर करेंगे और सिस्टम फाइल जो वो इंस्टॉल एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, और जिससे वो वापस से रिस्टोर किया जा सकता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, और चौथे का जो राइट आंसर है MS एक्सेल में एक टेबल में 0 से 10 अक्षर है और आप उस अक्षर से जुड़ी हुई संख्याओं का योग करना चाहते हैं। तो योग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी आंसर रहेगा। ठीक है ना, सम इफ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक इसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो सी आंसर इसका राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने की MS पावरपॉइंट 2010 में फ़ाइल को बंद करने के लिए इनमें से सही तरीका क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है फ़ाइल को क्लिक करेंगे और इसमें क्लोज़ करेंगे। आप विंडो के दाईं ओर जो भाग पर दिखने वाले बटन को क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे। ये सारा इसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 6 नंबर का आंसर होता है कि सोशल मीडिया जो है वो नेटवर्किंग का उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको पता है कि फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी आंसर रहेगा। 6 नंबर का जो आंसर रहेगा वो डी आंसर रहेगा। अगर आपने डी किया है तो आपका राइट आंसर है बिल्कुल। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस डेटा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक होती है। तो आपको पता होना चाहिए सी आंसर इसका सही रहता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो डेटा की सबसे ज़्यादा स्पीड तेज़ होती है, ये भी आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा और दर्ज या बदला नहीं जा सकता, उसके लिए क्या करते हैं, हम ऑटो सम करते हैं। क्या करते हैं, ऑटो टेक्स्ट या ऑटो नंबर। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर जो रहेगा वो ऑटो नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। सी आंसर इसका सही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण के प्रतिरूप डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए आपको बता डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कंट्रोल के साथ में M का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और कंट्रोल D का भी कर देते हैं कभी बार। ठीक है ना, तो ये दोनों ही इसके जो राइट आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद में इसमें ये कहा गया है कि इनमें से सही आंसर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और C, कंट्रोल Z, कंट्रोल L और कंट्रोल H, ये आपको सही आंसर बताना है इसका। ठीक है ना, इसमें आपको अलग अलग नंबर दिए होते हैं। कंट्रोल D का मतलब होता है अंडू का अर्थ होता है। ठीक है ना, और ये फॉर्मेट पेंटर के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल L जो होता है लेफ़्ट साइड करने के लिए। कंट्रोल H जो होता है वो क्या काम आता है, कंट्रोल H जो होता है वो होता है आपका, ये होता है रिप्लेस के लिए यूज होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी आंसर रहेगा। ध्यान रखना है, इसमें बी आंसर दिया हुआ नहीं है और राइट आंसर इसका बी रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचान किससे किया जा सकता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो कैसे पहचाना जाता है, ईमेल द्वारा ईमेल का एड्रेस से पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति कहाँ से इंटरनेट मैसेज कर रहा है और किस एड्रेस से कर रहा है। आसानी से पढ़ने के लिए उपयोग कर सूचना का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कॉलम जो है उसको व्यवस्थित करना है।
तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी रहेगा। टेबल होता है जहाँ पे रो और कॉलम मिल जाते हैं उसे हम टेबल कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पे पेंसिल को निशान को स्कैन करती है, OMR शीट होता है, आप लोग सब जानते हो। OMR शीट जो होता है वो जो है वो नंबर देने के काम में आती है, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के सभी परिवर्तन को निगरानी करने के लिए MS वर्ड के लिए कौन सा फिक्सर यूज़ किया गया है। अब ये नया फिक्सर आ गया है जिसको हम कहते हैं ट्रैक चेंज का यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक चेंज का इसका यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो सी आंसर रहेगा, ठीक है। ट्रैक चेंज से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट की निगरानी की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता, ये आपको याद रखना है। सोचने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कीज़ का प्रयोग करके फाइंड और रिप्लेस किया जा सकता है। फाइंड और रिप्लेस के लिए कौन सा होता है, कंट्रोल के साथ में क्या यूज होता है, डी यूज होता है। डी से हम फाइंड और रिप्लेस दोनों कर सकते हैं, याद रखना, वो भूलना नहीं। कंट्रोल के साथ में डी से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। आज आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करके जो सुरक्षित वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है, लेन देन, यानी कहने का अर्थ है कि जब हम इंटरनेट के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय एक मैसेज आता है जिसको हम OTP कहते हैं, जिसका राइट आंसर होता है सी, वन टाइम पासवर्ड कहते हैं इसका आंसर, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड इसको हम कहते हैं, याद रखना आपको। 19 नंबर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन, डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। आप लोग बात पता ही है, सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, तो इसका आंसर बी आंसर सही होता है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर। गवर्नमेंट EDU मेल, ये क्या है, डोमेन नेम सिस्टम है, ध्यान रखना, डोमेन नेम सिस्टम है। 20 का राइट आंसर सी रहेगा, टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, याद रखना, सी आंसर इसका राइट आंसर रहता है। और विंडो मेन्यू में से कौन सी फाइल और फोल्डर का स्थायी रूप से मिटाने के लिए कहते हैं, शिफ्ट के साथ में, और शिफ्ट के साथ में क्या दबाएंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट और एंटर बटन दबाते हैं तो परमानेंट रूप से सेव होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो ए आंसर सही रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा ए इसका। उसके बाद इनमें से असत्य है, कौन कौन से हैं, CRT मॉनिटर सबसे अधिक पतला, गलत है ये आंसर। डॉट मैट्रिक सर्वाधिक गति वाला, ये भी गलत है। क्रैश मेमोरी का प्रयोग धीमी, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, सी वाला बिल्कुल सही है। तो बी आंसर इसका सही है। ए और बी तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और डी इसका सही, वैसे सही है लेकिन इसमें असत्य पूछा गया तो इसका राइट आंसर बी रहेगा, याद रखना आपको, ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद निम्न में से कौन सी मेमोरी जो रैम द्वारा अधिक प्रयोग में ली जाती है, मेन मेमोरी जो होती है CPU की, और क्रैश मेमोरी होती है, इनमें से कौन सी मेमोरी होती है, ठीक है। तो क्रैश मेमोरी होती है जो डेटा को संग्रहित करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का प्रयोग करके सामान्य प्रस्तुति डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है। 24 का राइट आंसर टेम्पलेट के अंदर काम आएगा, याद रखना, 24 का राइट आंसर रहेगा वो सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, याद रखना आपको। 25 का नेक्स्ट आंसर रहता है, किस प्रकार के व्यक्तिगत ईमेल आमतौर पर कंप्यूटर ईमेल डाउनलोड करने के प्रयोग में काम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है POP3 जो होता है पॉइंट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3 होता है, वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मेल में काम में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम फोल्डर फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, इन पर डबल क्लिक किया जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस को प्रदर्शित करता है। अब इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बी आंसर है, आइकन्स कहते हैं। जो आप डेस्कटॉप पे छोटे छोटे चित्र देखते हो उसको हम आइकन के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम आइकन के नाम से जानेंगे। राज ई वॉलेट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए रहेगा। डोमेन नाम का पता करने तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के अनुवाद करने में से किसका यूज़ किया जाता है, तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर इसका बी आंसर रहेगा, HTTP का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो
BSBI का प्रयोग लाभ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, रोगी को क्या होना, भर्ती होना पड़ता है। तो IPD आंतरिक रोगी विभाग के द्वारा होता है, यानी जब तक वो व्यवस्था बीमा होती है, जब तक रोगी इसमें क्या होता है, भर्ती होता है तब तक। इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए हैं, यानी प्रधानमंत्री के अंदर 5,000 रुपये ओवरड्राइव है, 1 लाख रुपये की दुर्घटना भी है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा। तो राइट आंसर इसका डी रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया है। एक लास्ट देखिए, सूचना, इनमें से किसको सूचना व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। ये भूतपूर्व एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, जो है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं। 35 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।